Start with the greatest simple love, correct all universe who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about nucleus. इसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। याद रखने कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या बना है, ये सिंपल से वर्ड में ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। सेल को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गेनल है, ओके, जो पूरी सेल को कंट्रोल करते हैं। सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज हमारे पास हो रहे होते हैं, जितना भी काम सरंजाम दे रहे होते हैं, तो वो सबको कंट्रोल करने वाला कौन है हमारे पास? न्यूक्लियस है, ओके। और इस न्यूक्लियस को हम द ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेन का काम क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं और जो कर रहे होते हैं, उस सब को कंट्रोल कौन करते हैं? हमारी दिमाग कंट्रोल करते हैं, सर, है ना। तो इसको हम द ब्रेन ऑफ द सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज हो रहे होते हैं, सबको कंट्रोल कौन करते हैं? न्यूक्लियस कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसको हम द चिप ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका वजह क्या है कि हम चिप ऑफ द सेल न्यूक्लियस को क्यों कहते हैं? क्योंकि चिप का काम क्या होती है? पूरी फौज को कंट्रोल करना, सर, है ना। और इस न्यूक्लियस का काम क्या है? इसका भी यही काम है कि पूरी सेल को कंट्रोल करना। तो इस वजह से हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल और या चिप ऑफ द सेल्स कहते हैं, ओके। इसके बाद ये न्यूक्लियस हमारे पास किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया और कहाँ डिस्कवर किया? तो याद रखनी, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन कौन है? ये एक इंग्लिश बोटनिस्ट है। बोटनिस्ट का मतलब क्या है? जो किसी का माहिर हो प्लांट का। बोटनी हम कहते हैं द स्टडी अबाउट प्लांट, ओके। तो ये एक बोटनिस्ट था। इसने 1833 को 1833 को न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कहाँ पे? इन प्लांट सेल। क्योंकि हमारे पास ये कौन था? बोटनिस्ट था। जाहिर सी बात है, प्लांट के बारे में प्लांट के माहिर था, तो उसने प्लांट के सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ओके। तो यहाँ तक समझ आ गया कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, कहाँ किया था और कब किया था, ओके। इसके बाद हमारे पास याद रखने कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, वो डबल होती है। क्या होती है? डबल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की डबल बाउंड्री है और अलग से बाउंड्री है, ओके। न्यूक्लियस के क्या है? सेल मेम्ब्रेन नहीं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री होती है सेल्स का, इस तरह न्यूक्लियस की अलग से बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास डबल होती है और जिस सेल्स में न्यूक्लियस की अलग से बाउंड्री होती है उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकेरियोट सेल्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स हमारे पास होते हैं जिसमें न्यूक्लियस की अलग से बाउंड्री नहीं होती। तो याद रखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे? इसकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट सेल में होगा। कहाँ पे होगा? यूकेरियोट सेल में। यूकेरियोट सेल फिर हमारे पास दो किस्म, प्लांट के भी सेल्स क्या होती है? यूकेरियोट्स होती है और एनिमल्स की भी। तो प्लांट सेल में क्या होती है और एनिमल सेल में क्या होती है? याद रखने कि जो एनिमल सेल है इसमें सेंटर पे होती है। कहाँ पे होती है? सेंटर। ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल ये गोल सा बीच में दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो याद रखने कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में क्या होती है? सेंटर पे होती है। आ गया समझ कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। और जो प्लांट सेल है इस मुहतरम में कहाँ पे होती है? जब सेल डिवीजन होती है ना प्लांट सेल की, तो उस दौरान ये न्यूक्लियस प्लांट सेल में सेंटर पे होती है, लेकिन बाद में हमारे पास फिर कहाँ जाते हैं? एक साइड पर आ जाते हैं। किस वजह से आ जाते हैं? याद रखते हैं कि बिकॉज ऑफ विक्यूल की वजह से वो एक साइड पर पुश किया जाते हैं। जो विक्यूल्स है, ये छोटे छोटे विक्यूल मिलकर एक बड़ा सा विक्यूल बनाते हैं और वो बड़ा विक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं कि अपने आप को सेल के सेंटर पर लेकर आते हैं और जो सेंटर में न्यूक्लियस होती है उसको साइड पर पुश कर देते हैं, साइड पर धकेल देते हैं। तो इस वजह से जो प्लांट सेल है इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होती है? वन साइड पर होती है। याद रखने कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस वन साइड, ओके, एक साइड पर होती है। कहाँ पे? प्लांट सेल में, बिकॉज ऑफ विक्यूल्स। किस वजह से? विक्यूल्स की वजह से। तो इसके बाद हमारे पास इसके कंपोजिशन की तरफ चलेंगे कि ये जो न्यूक्लियस मुहतरम है हमारे पास, ये किस चीज से बनी होती है, इसके अंदर क्या क्या है। तो याद रखने कि नंबर 1, इसके अंदर एक न्यूक्लियर एनवलप होती है। क्या होती है? एनवलप। एनवलप कहते हैं अलिफाफे को। किसको? अलिफाफे को। याद रखने की ये कैसे अलिफाफा होती है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? डबल मेम्ब्रेन, स्कॉल्ड एनवलप कहलाते हैं, ओके। याद रखने की एनवलप हमारे पास क्या है? ये एक अलिफाफा है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है डबल, जैसे हमने पहली बात की कि डबल मेम्ब्रेन है।
तो वो डबल मेम्ब्रेन हमारे पास एक लिफाफा में बंद होती है और उस लिफाफे को हम क्या नाम देते हैं, एनवलप नाम देते हैं। आ गया समझ कि फॉर एग्जांपल सिंपल से वर्ड में ये एक न्यूक्लियस यहाँ बना रहा हूँ। कौन सा न्यूक्लियस, याद रखिए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। ओके, इस न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है इस तरह। ओके, ये डबल हो गया। तो याद रखें कि न्यूक्लियस के 1 2 डबल मेम्ब्रेन है। कितने डबल मेम्ब्रेन? तो डबल मेम्ब्रेन, फिर इस डबल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं, याद रखें इनवलप। क्या बोला? इनवलप। ओके, इनवलप। तो याद रखें कि इनवलप हमारे पास क्या है, ये एक लिफाफा है और जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस पड़ी होती है। तो एक दो डबल मेम्ब्रेन, और इस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, एनवलप नाम देते हैं। ओके, फिर इस तरह इस कंपोजिशन में हमारे पास दूसरे नंबर पर क्या रहे होते हैं कि सेल के जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स होती है। पोर्स किस बला को कहते हैं, याद रखने, पोर्स कहते हैं सुराख को, छोटी छोटी सुराख को। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में सारी छोटी छोटी सुराख होती है। मैं बना देता हूँ पोर्स। ओके, क्या होती है, सारी छोटी छोटी सुराख होती है। और ये सुराख किस लिए होती है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो एक्टिविटीज हो रहे होते हैं और बाहर हो रहे थे, जो मॉलिक्यूल आगे पीछे जा रहे होते हैं, तो ये इस सुराखों की मदद से सेल जो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पोर्स क्या बना है, याद रखिए कि ये जो मुहतरम आपको दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5, 5 मैंने बनाए लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, कि ये मुहतरम हमारे पास क्या कहलाते हैं, पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोर्स। कौन से पोर्स है, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। ओके, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं न्यूक्लियस को, पोर्स कहते हैं सुराख को। 1 2 3 4 5 सुराख है, नजर आ रहे सारे, ये हमारे पास के पोर्स ऑफ न्यूक्लियर है। ओके, तो ये न्यूक्लियर ऑफ पोर्स हमारे पास क्या है कि टेनी हॉल्स है, या टेनी क्या नाम है, पोर्स ऑफ सेल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास इसमें होती है न्यूक्लियोलस होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, याद रखिए कि हमारे पास एक डार्क सा पोर्शन होती है। डार्क सा पोर्शन का मतलब कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास सारा डार्क सा एक पोर्शन होती है। ओके, ये डार्क में पूरा बन देता हूं। ओके, ये डार्क सा पोर्शन आपको नजर आ रहे, इसको हम कहते हैं क्या बला, न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस। तो याद रखिए कि न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है कि सेल में एक डार्क पोर्शन होती है, एक डार्क सा छोटा सा ग्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है, ये साइंटिस्ट ऑफ आरएनए, आरएनए इसके अंदर क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन कौन से आरएनए, याद रखने की आरएनए की 3 टाइप्स होती है, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। लेकिन इन 3 टाइप्सों में से कौन सी ऐसे टाइप्स है जो न्यूक्लियोलस में बनती है, तो वो मुहतरम हमारे पास है आरआरएनए। ओके, कि आरआरएनए हमारे पास कहाँ बनती है, न्यूक्लियोलस में बनती है। और ये न्यूक्लियोलस हमारे पास द फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए, किस चीज के, आरआरएनए की, आरआरएनए की फैक्ट्री है। इसको हम आरआरएनए की फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है, आरआरएनए बनती है। जाहिर सी बात है, फैक्ट्री उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर कोई चीज बन रहे होते हैं, तो उसको हम उसका फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस न्यूक्लियोलस में आरआरएनए बनते हैं, इस वजह से हम इसको द फैक्ट्री ऑफ आरआरएनए कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया कि न्यूक्लियोलस क्या बना है, हमारे साथ न्यूक्लियर पोर्स क्या है और न्यूक्लियर एनवलप्स क्या है। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होती है, किस चीज से बनी होती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास इसकी फंक्शन क्या है, याद रखिए कि फंक्शन मैंने सबसे पहले ही बताया था कि सेल के अंदर जितना भी एक्टिविटीज हो रहे होते हैं, सब एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करते हैं, न्यूक्लियस कर रहे होते हैं। तो ये इसकी फंक्शन है किस बला की, न्यूक्लियस की। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।